ये काल से कोई नहीं बच पाएगा। काल मतलब समय है और मृत्यु भी, इसको भी कोई कोई बोलते हैं। इसलिए काल के चक्र में आके यदि आपका भीतर घमंड आ गया है, यदि आप बोल रहे हो मैं सब कुछ हूँ इस धरती में, मेरा जैसा और कोई नहीं है, मेरा जैसा एक काम को कोई नहीं कर सकता, मैं नंबर 1 हूँ, जिस दिन आपका भीतर घमंड आ जाएगा ना, तो समझ लेना आपका जो अंत टाइम है ना आ गया है। आप इतना नीचे गिरोगे, गिर के पूरा आप खुद का पैर में कुल्हाड़ी मार के खुद को खत्म कर दोगे। ये जो काल है ना, इस समय किसी को छोड़ता नहीं है। जो भी इधर धरती में जन्म लेता है, ये मृत्युलोक में जो भी निश्वास प्रश्वास लेता है, जन्म का साथ उसका जो टाइम है ना, उसका शुरू हो जाता है मरने तक। मरना सत्य है, मरने से आप बच नहीं पाओगे। जो भी इधर जन्म लेगा वो मरेगा। यदि आपको घमंड आता है, थोड़ा आपका जो शमशान घाट है ना आपका नज़दीक का, उधर जाके ध्यान से देखो। जब एक आदमी जन्म लेता है, उसी आदमी जब आपका गांव का एक आदमी मर जाता है ना, फिर वो शमशान घाट में कैसे उसका शरीर जल के खत्म हो जाता है, जब देखोगे ना, तब आपको बड़ी बेचैनी फील होगा आपका भीतर। मेरे को भी यहीं पे, यहाँ पे, यही शमशान में आके एक दिन मेरे को भी शरीर खत्म हो जाएगा, जो शरीर को लेकर मैं बहुत ज़्यादा घमंड करता हूँ। अरे एक जन्म में आपको एक शरीर मिला है, वो भी गलत फहमी है। एक शरीर नहीं है, एक जन्म में आपको कई शरीर मिलता है। अभी समझ में नहीं आया? जब आप जन्म हुआ था उस टाइम में आपका शरीर कितना छोटा था। आहिस्ता आहिस्ता आप किशोर हुए, फिर जुबा हो गए, फिर आपको बूढ़ा होके खत्म होके उसी शमशान में जाके जल जाओगे। इसलिए आपका भीतर ना एक ही जन्म में आपको कई शरीर मिलता है, आपको जन्म होने को लेकर मृत्यु तक। इस सत्य को ध्यान से याद रखो। जो भी इधर जन्म लेता है उसको मरना तय है। और ये चाणक्य नीति का अध्याय 6 श्लोक नंबर 7 क्या बोलता है, चलिए थोड़ा जान लेते हैं, ध्यान से जानो। चाणक्य नीति कहता है ना, ये जो काल है, ये जो समय है ना, इस समय सभी को इधर ना निपुणता देता है, यानी उसको पूर्ण कर देता है जो उसका अंदर चाहिए। समय का साथ साथ जैसा आप बच्चे थे, जैसा आप समय का साथ आहिस्ता आहिस्ता आपको निपुणता आता है, आपका भीतर सभी प्रकार का गुण, आपका शरीर सब विकसित होता है। इसीलिए समय ना हर एक चीज़ का भीतर निपुणता भर देता है, समय का साथ उसका अंदर आ जाता है। फिर यही समय ना, यही जो काल है, सभी को संहार भी करता है, सभी को मार भी देता है। आपका ऊपर ना हर वक्त समय नजर रखा है। समय का जो चक्र है हमेशा चलता है, ये चक्र में आप हमेशा चलते हो। इसीलिए आप सोने का टाइम में नहीं भाई, आप जब सो जाते हो तभी भी ना ये जो समय का चक्र है आपका ऊपर नजर रखा है। ये जो समय का चक्र से कोई नहीं बच पाएगा, आप भी नहीं, स्वयं भगवान इधर जो जन्म लेते हैं वो भी खुद को बचा नहीं पाते हैं। क्योंकि जो काल है, ये जो समय है ना, ये किसी को नहीं छोड़ता है। कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन गरीब है, कौन धनी है, किसी को नहीं छोड़ेगा। इस समय सभी को उसका टाइम पर खत्म कर देगा। इसलिए आप सो जाओ या जाग जाओ, हर वक्त आपका ऊपर समय, ये जो काल है, नजर रखा है। आप उसका नजर से कभी बच नहीं पाओगे। इसीलिए समय का जो ये जो चक्र है,
ये जो समय का नियम है, ये जो धरती पर इस समय का नियम को कोई भी प्राणी जो भी धरती पर है वो कोई भी उसका समय का काल को उल्लंघन नहीं कर सकता। कोई इसको इससे इसका प्रभाव से बच नहीं पाएगा। यदि आप सोच रहे हो आप बच जाओगे तो आपका जीवन को लेकर आप एक बहुत बड़ा भ्रम में, बहुत ही गलत फहमी में जी रहे हो। ये जो गलत फहमी, ये जो भ्रम है, इसको तोड़ो और सत्य क्या है देखना शुरू करो, तभी जाके सही रास्ते में खुद को रख पाओगे और आपका जो पैर है ना जमीन पर जुड़ा रहेगा। सत्य क्या है बारीकी से समझो। सबको इधर जो भी जन्म लेता है उसको मरना तय है, जो भी निश्वास प्रश्वास लेता है। इसीलिए जितना हो सके जितना भी बड़ा बन जाओ जमीन का साथ जुड़ा रहो, क्योंकि जो काल है आपका ऊपर नज़र रखा है, इसका नज़र से कोई नहीं बच पाएगा। इसीलिए इसका नियम सभी पर लागू होता है। आपका ऊपर जो नियम लागू है मेरा ऊपर भी वही नियम लागू है और भगवान का ऊपर भी वही नियम लागू होता है। इसीलिए आज से ये जो काल है, काल को, समय को सही से यूज करो और जितना हो सके जमीन का साथ जुड़े रह के, जितना भी आप बड़ा हो जाओ जमीन का साथ जुड़े रहो और आपका जीवन को एक सही दिशा में, सही रास्ते में लेके एक सही काम चुन के आपका जीवन को जीना स्टार्ट कीजिए